तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स रेट्स। तो वीडियो में पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि अगर आपकी इनकम कितनी है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में क्या है स्लैब रेट 3 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में हमें 5% टैक्स, 6 से लेकर 9 लाख के बीच में 10% टैक्स, then 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, and then above 15 lakhs आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम इसका भी एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इस पे हम टैक्स कैसे पे करेंगे। देखो, अब हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी जो इनकम है, सैलरी इनकम की बात करें हम, 10 लाख रुपए है, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमें, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, दोनों ही केसेस में हमें दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने 50,000 रुपये डिडक्ट कर लिए, तो मेरे पास 9,50,000 रुपीज बचे। तो अब देखो इस केस में है जो मैं स्लैब रेट के हिसाब से मैं अपना टैक्स कैसे निकालूंगी। तो सबसे पहले स्लैब रेट है 3 लाख तक नो टैक्स, तो यहाँ पर 3 लाख तो हो गए मेरे डिडक्ट। देन मेरा क्या है 3 लाख से लेकर 9 लाख तक, सॉरी 6 लाख तक मुझे जो है 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लाख के केस में मेरे पास 0 टैक्स। देन 3 लाख से लेकर 6 लाख, दैट मीन्स 3 लाख हो गई। 3 लाख पे मुझे कितना पे करना है टैक्स, 5%, दैट मीन्स मेरा कितना आएगा 15,000 रुपीज। तो यहाँ पर मेरा जो है नेक्स्ट मेरे 3 लाख पे हो गए, तो मेरे पास कितना बचा 6,50,000। तो देन मेरा जो स्लैब रेट है वो है 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में। तो इसमें कितना अमाउंट आता है 3 लाख फर्दर 3 लाख। तो फर्दर 3 लाख में अगर देखूँ तो फर्दर 3 लाख 6 लाख से लेकर 9 लाख, देन फर्दर 3 लाख पे मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 10%। यहाँ पर मैंने 10% किया तो मेरा कितना आता है 30,000। तो यहाँ पर मेरे 3 + 3 + 3 9 लाख तो हो गए, कितना बचा 50,000। 50,000 फर्दर 50,000 जो मैं देखती हूँ नेक्स्ट मेरा क्या है 9 लाख के बीच में, अगर 12 लाख के बीच में अगर मेरी इनकम होगी तो उस केस में मेरे को 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना रिमेनिंग बचा है 50,000, क्योंकि 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 50,000 तो मेरे 9.5 लाख पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 50,000 पे देखूँ तो मेरे को कितना आएगा 15%। तो 15% अगर मैं करती हूँ तो मेरा कितना अमाउंट बनता है 7,500। तो उस केस में अगर मैं टोटल करती हूँ तो मेरा कितना बनता है 52,500 मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम। और आपका मैंने बताया आपको 4% हायर एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा, तो इसमें 4% एप्लीकेबल करती हूँ तो 2,100 लगेगा। तो उस केस में आपका 54,600 पे करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि स्लैब रेट जो है वो कैसे यूज होते हैं, किस हिसाब से आपको देखना है। 9 लाख की अगर इनकम है तो उस केस में आप स्लैब रेट को कैसे चेक करोगे, किस आप कहाँ पर फॉल कर रहे हो। तो फर्स्ट 3 लाख में ऐसे, देन 3 to 6 लाख के बीच में आपकी इनकम के बीच में 5% लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से। और सबसे खासियत बात ये है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो चाहे आप इंडिविजुअल है, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन है, सबके लिए सेम है, कोई टैक्स रेट अलग अलग नहीं है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमें 3 स्लैब रेट्स दिए हुए हैं। देन हमें एक और 87A की रिबेट दी जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। तो देखो न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है ये लिमिट दे रखी है 7 लाख। अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख है तो उस केस में देखो, अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, तो स्लैब रेट के मैं बात करूं तो 7 लाख में आपको 25,000 टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो अप टू 7 लाख है, 7 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको 87A की रिबेट दी जाएगी और आपको टैक्स पे करने की नीड नहीं है। क्लियर? लेकिन 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हो गई तो उस केस में जो है आपको टैक्स आपको स्लैब रेट में देखना पड़ेगा।
तो अगर आपकी 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हो गई तो आपको 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी। लेकिन इस केस में जो है एक मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है आपको, वो भी मार्जिनल रिलीफ सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम में दिया जाता है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। इसमें क्या है, देखो अगर आपकी जो इनकम है वो 7,70,000 रुपए है और आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर अपनी डिडक्ट कर लो तो आपको जो है 7,20,000 रुपए की टैक्सेबल इनकम आती है। तो उस केस में 7,20,000 को अगर आप देखो स्लैब रेट में देखो तो आपकी जो टैक्स है वो 27,000 रुपए बनता है। ठीक है, तो देखो 7 लाख तक आपकी कोई भी इनकम नहीं थी, लेकिन 7,20,000 जैसे ही होता है उस केस में आपकी 27,000 की इनकम बन जाती है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमें एक रिलीफ दे रखा है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से, मतलब जितना आपको इस इनका डिफरेंस होगा ना कि 7 लाख से इनकम आपकी कितनी ज्यादा है, यहाँ पर क्या है 20,000 रुपए ही ज्यादा है। अगर मैं 7,20,000 को 7 लाख में से माइनस करूँ तो 20,000 रुपए ही ज्यादा है। सिर्फ आप 20,000 ज्यादा रुपए कमा रहे हो और उस केस में आपको 27,000 टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है लॉस है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में हमें रिलीफ दे रखा है कि अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो हो तो उस केस में आपकी जो डिफरेंसिंग फिगर है वही आपको टैक्स देना है। मतलब मैक्सिमम जो आपको टैक्स है वो 20,000 रुपए ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। बन आपका 27,000 रुपए रहा है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंगली आपको जो टैक्स है वो सिर्फ 20,000 ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप टैक्स नहीं देने की जरूरत नहीं है। तो एक मार्जिनल रिलीफ ही है। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ है बेसिकली ये अगर आपकी जो इनकम है 7 लाख से लेकर 7 लाख, अगर आपकी जो इनकम है 8 लाख से 1 रुपया कम है तो उस केस में आपकी जो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन अगर 8 लाख हो जाती है तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ वाला जो ऑप्शन है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन, इसके मिडल में अगर आपकी इनकम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का भी ऑप्शन दे रखा है कि आपकी जो डिफरेंसिंग फिगर आएगी ना, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है 7 लाख से उतना ही मैक्सिमम अमाउंट का टैक्स आप पे करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। जैसे इस केस में 7,20,000 पे आपका 27,000 टैक्स बन रहा था, लेकिन आपको मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग सिर्फ 20,000 ही टैक्स पे करना है, क्योंकि जो आपकी इंक्रीमेंट हुई है सैलरी में, इंक्रीज सैलरी हुई है 7 लाख से, वो सिर्फ 20,000 ही हुई। तो अगर आप इसमें मार्जिनल रिलीफ में देखो तो आपकी जो इनके बीच में अगर आपकी इनकम फॉल करती है तभी आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि 8 लाख से अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख होती है ना तो उस केस में जो आपका वो टैक्स कम आएगा और इनकम ज्यादा होगी, तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ वर्क ही नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने आपको वैसे बता दिया कि इसके बीच में ही जो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट अवेलेबल होता है उसके बाद नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 87A की रिबेट। देखिए एडिशनल 4% टैक्स भी पे करना पड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका। देन हमारा जो आता है सरचार्ज ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से कम है तो उसके इसमें 10% सरचार्ज पे करना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम में भी 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, 25%। डैट मीन्स अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख से कम है तो उस केस में सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज आपको एक और चीज पे करनी पड़ेगी। देखो आप टैक्स तो पे कर ही रहे हो, टैक्स के ऊपर आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। तो ये जो 10% सरचार्ज है वो भी मैं, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो 10% है, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो ये जो है अमाउंट 15% भी हो जाएगा। तो यही सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है। और अबव 5 करोड़ है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 37% और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 25%। क्लियर? आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।